Hello friends, you will be great. Stay at home. Just welcome to my channel Dhruvika Classes. This is the class 12th history chapter number 1. If you have not seen the readers before this then please check it so that you can understand the chapter well. मैंने कल आपको हड़प्पा के पूरा बेसिक बता चुकी हूँ. अब मैं बताऊंगी कि हड़प्पा मुहर मतलब जो सील मिली है उसके अंदर की जानकारी. मतलब एक बैल का चित्र मिला है हमें, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है. मतलब एक बैल का चित्र मिला है हमें. इतिहासकार ने ऐसा अनुमान लगाया, मतलब अंदाजा लगाया है कि हड़प्पा के जो निवासी थे खेतों में जुताई करने के लिए बैल का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस टाइम पर ट्रैक्टर्स वगैरह तो होते ही नहीं थे. बैल के जरिए वो क्या करते थे, जुताई करते थे. इतिहासकार जो थे उनको चोलिस्तान और बनावील जो है हरियाणा, चोलिस्तान और बनावील से मिट्टी के बने हल प्रतिरूप मिलते हैं. प्रतिरूप होता है एक मॉडल, ठीक है. इससे ये अनुमान लगाया जाता है, मतलब आइडिया लगाया जाता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी. राजस्थान में कालिम्बांग यहाँ से मिले हैं जुते हुए खेत के. जो जुते हुए खेत थे ये कुछ इस तरह से जुताई की जाती थी और ऐसा माना जाता था कि शायद एक स्थान पे वो लोग दो फसल मतलब दो तरह की फसलें उगाई जाती थी. आपको ये पॉइंट याद कर लेना है जो आपको मैं बता रही हूँ. लोग जो थे वो हाथों से बनाए गए पत्थर के पलकों से प्रयोग फसल कटाई करते थे. ये लोग धातु का इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये लोग लोहे के बारे में जानते ही नहीं थे. लोहे के बारे में उनको नहीं पता था, क्योंकि ये आपके चैप्टर नंबर 2 में है लोहे के बारे में. हड़प्पा सभ्यता, इसमें लोहे की जानकारी नहीं थी ऐसा कहा जाता है. देखो खेतों में ये लोग सिंचाई करते थे. अभी मैंने आपको बताया. तो सिंचाई के लिए क्या करते थे, पानी कहाँ से लाते थे, या तो ये नदी से पानी लाते थे या नहरों से. अफगानिस्तान में शोधगई में नहरों के कुछ सबूत मिले. नहरों से इन्हें पानी मिल जाता था, इससे अपने खेतों में सिंचाई कर लेते थे. नहरों से तो इन्हें पानी मिल जाता था या अपने खेतों में सिंचाई कर लेते थे. कुछ स्थान पर कुएं से भी पानी लिया जाता था. धौलावीर में जलाशय के सबूत मिले ऐसा माना जाता है. यहाँ से जलाशय से भी पानी लिया जाता था, कुएं से भी पानी लिया जाता था, नदी से भी पानी लिया जाता था, नहरों से भी पानी लिया जाता था. शायद इसका प्रयोग कृषि में किया गया है. अब आपके सामने जैसे कि 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं इसमें. अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस बन रहा है. देखो, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार देखिए. हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो कैसे फैला हुआ है आपको समझना है इसको. ऐसा माना जाता है हड़प्पा सभ्यता जो भी त्रिकोण आकार में थी, जैसे ट्रायंगल होता है ना, वो मैप में वैसे बन रहा है. जो ए पार्ट है उसका जैसे आपने ट्रायंगल बनाया है, उसके जो ऊपर की साइड है वो है सुतका गौरनौर. सेकंड पार्ट जो उसकी कोने की है वो मांडा है. थर्ड है आलमगीरपुर और फोर्थ है देमाबाद. सुतकोण जो है आज के समय में पाकिस्तान में है. मांडा जो है आज के समय में जम्मू कश्मीर में है. आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश यूपी में है. देमाबाद मतलब नीचे महाराष्ट्र की साइड में है. तो मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो सब बता दिया है. अब देखिए आप इसमें हड़प्पा सभ्यता में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोगों के पेपर्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं. मैं आपको बताती हूँ एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है. इसमें सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है. क्वेश्चन में पूछा गया है और ऑप्शन में वो कह रहे हैं कृषि है, ग्रामीण है या नगरीय है. तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है. अब क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है
इस सभ्यता में सबसे पहला पहलू क्या है? सबसे पहले पहलू क्या है? तो आप बता सकते हैं कि इस सभ्यता में सबसे पहला पहलू शहर केंद्र का विकास है। थर्ड क्वेश्चन बन रहा है, सबसे पहले कहाँ खोजा था? आप सबको ये चैप्टर पढ़ते हुए याद रखना है कि ये सबसे पहले हड़प्पा में खोजा गया था। और सबसे प्रसिद्ध स्थल पूछें तो आपको क्या बताना है? मोहनजोदड़ो। आपसे पूछ सकते हैं कि 2 प्रसिद्ध स्थल तो पूछ लिया उन्होंने कि आपको बताना है मोहनजोदड़ो। जब आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आप ये भी क्वेश्चंस बता सकते हो। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसके 2 केंद्र बताओ। जब आपने चैप्टर पढ़ रखा तो आपको 2 केंद्र भी पता होंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो आप अगर बहुत डीप में पढ़ते हो, मैंने आपको एनसीईआरटी का तो पढ़ाया ही पढ़ाया है, बहुत डीप में भी जाके पढ़ाया है कि आपको दिक्कत ना हो ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप ये भी डीप में अगर पढ़ते हैं तो आप बता सकते हैं कि 2 केंद्र थे और सबसे प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो था। और कहाँ इसकी पहली खोज हुई थी? हड़प्पा में। और कौन सा प्रसिद्ध सबसे पहला सभ्यता क्या थी? शहर केंद्र का विकास। तो आपसे अगर डीप में आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस बता सकते हैं उसके चैप्टर के। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।